हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्रीजी ट्यूशन में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त, बिल्कुल झक्कास, टनाटन, चकाचक होंगे। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमने पिछले वीडियो में लेंस के बारे में देखा था और लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करते हैं ये देखा था। यानी कि हमने 3 नियम पढ़े थे और हमने कहा था कि उन 3 नियमों में से किसी 2 नियम का प्रयोग करके हमें प्रतिबिंब का निर्माण करना है। तो आज हम देखेंगे कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, किन किन स्थितियों को हम प्राप्त करते हैं, कितनी स्थितियों में कहाँ वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब हमें कहाँ मिलेगा, ये सीखते जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफी मजेदार वीडियो होने जा रहा है। तो प्लीज आप ध्यान से समझें प्रतिबिंब निर्माण कैसे होगा लेंस के द्वारा। ठीक, तो ये रहा हमारा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का हमने इसको प्रथम फोकस F1 कहा था और इसको द्वितीय फोकस F2। अवतल लेंस के लिए थोड़ा सा डिफरेंट था, ये प्रथम फोकस होता था और ये द्वितीय फोकस। आपको पिछला कुछ याद होगा और नहीं याद होगा तो प्लीज आप पिछला वीडियो देखें, यानी लेंस को जहां से स्टार्ट किया गया है आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो उत्तल लेंस में सबसे पहले अब आप दर्पण को एक बार किसको देखें, आप दर्पण को। अगर आप थोड़ा सा दर्पण पे जाएंगे तो आपको याद आएगा कि हम दर्पण में एक बार वस्तु अनंत पर रख रहे थे, फिर अनंत और अनंत से थोड़ा सा पास ला रहे थे, फिर हम ले आ रहे थे कि वस्तु वक्रता केंद्र के से परे रखते थे, फिर वक्रता केंद्र पर रखते थे, फिर इधर लाते थे, फिर वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र के बीच, मतलब कई जगहों पे हम वस्तु की 6 प्रतिबिंबों को, 6 स्थितियों को हमने प्राप्त, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ खिसकाते चले गए थे। सेम वही काम हमें यहाँ लेंस में भी करना है कि सबसे पहले हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे, फिर अनंत और F1 के बीच रखेंगे, फिर F1 पर लाके रखेंगे, फिर F1 के अंदर, मतलब इस तरह से कुछ स्थितियों को हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, अनंत पर। हमने लिखा जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक, तो आपको पता है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो यहां से 2 किरणें, हमने कहा था कोई भी 2 किरणें गुजारेंगे। तो पहली किरण को हम ले चलते हैं वक्रता केंद्र से। कहां से, प्रकाशिक केंद्र से, पहली किरण को हम ले चलते हैं प्रकाशिक केंद्र से। ये रही प्रकाशिक केंद्र से, ये गुजर गई प्रकाशिक केंद्र से। दूसरी किरण को हम ले गए फोकस से और हमें पता है कि जो किरण फोकस से होकर आती है लेंस पर टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस पर टकराने के पश्चात थोड़ा सा तिरछे बन गया है, इसको सीधे कर लेते हैं। लेंस पर टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, यानी ये किरण जिधर आती है उधर ही से सीधे निकल जाती है, ये इसका मार्ग है। और ये वाली ये इधर आई, लेंस से टकराई तो फोकस से होकर आई तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जिस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को मिलती हैं वहीं प्रतिबिंब का निर्माण कर लेते हैं। ये रहा हमारा प्रतिबिंब। ये क्या रहा हमारा प्रतिबिंब। इसको लिख देते हैं बिंदु F2। ये क्या है, F2 पर। ये प्रतिबिंब, ये वस्तु ए बी है, नीचे आ गई, देखिए ऊपर की किरणें नीचे आ गई तो ये बन गया B' और ये बन गया A'। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए प्रतिबिंब कहां बना है, द्वितीय फोकस F2 पर। हमने क्या किया, हमने कहा 2 किरणों को गुजार लेते हैं। पहली किरण को हम प्रकाशिक केंद्र से ले गए तो हमने पढ़ा था कि जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर आएगी वो सीधे बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती है। और दूसरा हमने पढ़ा था कि जो किरण फोकस से होकर आती है वो लेंस से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें जहां एक दूसरे को अपवर्तन के पश्चात जहां एक दूसरे को मिलती हैं वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो कहां मिली हैं, F2 पर, द्वितीय फोकस तल F2 पर। कैसा प्रतिबिंब बना है, तो हमने कहा वस्तु इतनी बड़ी, अनंत पे न जाने कितनी बड़ी थी, प्रतिबिंब बहुत छोटा। वास्तविक बना है कि आभासी बना है, तो हमने पढ़ा है कि यदि किरणें सच में कहीं जाके मिलती हैं तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक।
यदि मिल नहीं रही हो, जबरदस्ती मिलवाई जा रही हो, तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी। अगर रिश्ता अपने मन से हुआ है, दोनों की मर्जी से हुआ है, तो वो रिश्ता चलेगा सच में। और अगर जबरदस्ती ले जाके मिला देंगे ना, तो चलने वाला नहीं, बस दुनिया को दिखाया जाएगा कि चल रहा है। तो सेम यही कंडीशन यहाँ पे। तो लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति में सबसे पहले हम लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक। कैसा? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा। कैसा बना है? वास्तविक उल्टा। लेंस के द्वितीय फोकस पर। कहां? लेंस के द्वितीय फोकस तल पर। लेंस के द्वितीय फोकस तल पर। लेंस के द्वितीय फोकस तल पर। और कैसा बना है? तो आप कहेंगे वस्तु से छोटा। लेंस के द्वितीय फोकस तल पर वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ये पहली स्थिति हमारी कंफर्म हुई। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज जब यहां तक देख ही लिए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। दूसरे प्रतिबिंब का निर्माण देखते हैं। द्वितीय प्रतिबिंब ये कहता है कि अब अनंत पे रखने के बजाय हम वस्तु को ले आते हैं 2f1 के से परे। कहां? अनंत और 2f1 के बीच। अनंत तो कहीं होगा, 2f1 के बीच, या आप ये भी कह सकते हैं 2f1 से परे, 2f1 से दूर। जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच स्थित हो, तो यहां पे क्या निर्माण करेंगे प्रतिबिंब का? चलिए देखते हैं। सबसे पहली किरण हम कहां से गुजारेंगे? तो सबसे पहली किरण हम लिख चलते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर। हमें पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहां से होकर जाती है? तो जी होकर जाती है ये फोकस से। कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। ये पहली कंडीशन हमने कही। हमने कहा मुख्य अक्ष, फोकस मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, तो वो कहां से होकर जाएगी? ये रहा इसका रास्ता। तो वो कहां से होकर जाएगी? ये फोकस से होकर जाएगी। ठीक। दूसरी किरण हम लेके चलते हैं प्रकाशिक केंद्र से। कहां से? प्रकाशिक केंद्र से। तो ये जहां से जा रही है उधर ही से बिना मुड़े हुए निकल जाएगी। तो ये रही हमारी दूसरी प्रतिबिंब की स्थिति। और ये रहा हमारा, जहां पे ये किरणें एक दूसरे को मिलती हैं, जहां पे ये किरणें एक दूसरे को मिलेंगी, वहीं क्या बन जाता है? वहीं बन जाता है हमारा प्रतिबिंब। ठीक। तो प्रतिबिंब कैसा बना? ये देखिए यहाँ पे हम कहां से ले गए थे, आप यहाँ देखिए, मैं बताती हूँ। ये रही हमारी वस्तु ए बी, प्रतिबिंब नीचे गया तो ये बना गया बी डैश और ये ऊपर हो गया ए डैश। प्रतिबिंब बना कहां है? F2 और 2F2 के बीच। F2 और 2F2 के बीच। देखिए पहले में प्रतिबिंब यहां बना, अब प्रतिबिंब थोड़ा सा उधर खिसक गया, प्रतिबिंब थोड़ा सा उधर खिसक गया। F2 से बाद में, F2 के बाद 2F2 के पहले। तो प्रतिबिंब की स्थिति आप क्या लिखेंगे? जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच रखी हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति सबसे पहले तो वास्तविक। कैसी है? वास्तविक। आप कहेंगे जी वास्तविक क्यों है? तो हम कहेंगे वास्तविक इसलिए है क्योंकि ये जबरदस्ती नहीं मिलाई गई है, किरणें सच में मिल रही हैं। और जब किरणें सच में मिलेंगी तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। ठीक। उल्टा है कि सीधा? तो हमने कहा उल्टा। ऊपर की किरणें नीचे आ रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है कि छोटा? तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा। कैसा प्रतिबिंब है? वस्तु से छोटा। ये रहा हमारा प्रतिबिंब। तो हम लिखेंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। आप चाहे तो अलग से लिख सकते हैं कि आकार कैसा होगा, इस तरह से, वस्तु से छोटा। और क्या? और आगे हमने कहा कि प्रतिबिंब कहां बनेगा? F2 और 2F2 के बीच। F2 तथा 2F2 के बीच। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये दोनों स्थितियां क्लियर होंगी। पहली स्थिति हमने क्या कही? पहले हमने कहा जब वस्तु अनंत पर हो, तो अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। और कहां बनेगा? तो द्वितीय फोकस पर, द्वितीय फोकस तल पर बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। द्वितीय स्थिति में हमने कहा कि जब वस्तु 2F1 से दूर, अनंत और 2F1 के बीच हो, तो हम एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी प्रकाशिक केंद्र से, दोनों को हमने देखा कि F2 और 2F2 के बीच मिल रही है, वहीं पे हमने कर दिया प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब हमारा कैसा बना? वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु से छोटा बना, F2 तथा 2F2 के बीच बना। तो आप इन दोनों स्थितियों को लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तीसरी और चौथी स्थिति देखते हैं इसकी।
देखिएगा हमारा अगला पॉइंट है, जब वस्तु 2f1 पर हो, पहले हम अनंत पे रखे फिर यहां रखे, अब हमको कहां रखना है वस्तु 2f1 पर। तो चलिए वस्तु रखते हैं 2f1 पर। ये रही हमारी वस्तु, वस्तु का नाम हमने दे दिया है ए बी। तीसरी स्थिति हम प्राप्त करने जा रहे हैं, सेम वही काम, हमेशा से दो किरणें गुजारते हैं फिर दो किरणों को गुजारेंगे। तो पहली किरण कहां से ले जाते हैं जी, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, तो फोकस से होकर जाती है। ठीक, दूसरी हम ले जाते हैं प्रकाशिक केंद्र सी से। तो दूसरी प्रकाश की किरण हम ले जाते हैं प्रकाशिक केंद्र से, ये बिना टकराए यानी बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। दोनों किरणें जहां एक दूसरे को मिलती हैं वहीं करते हैं प्रतिबिंब का निर्माण। और ये कैसा हो, तो वहीं क्या करते हैं हम, प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक, तो ये रहा हमारा प्रतिबिंब का निर्माण। एक सेकेंड का समय ले लें हम, थोड़ा सा यहाँ से इन किरणों को यहाँ से उछाल लें। तो ये रहा, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ गई, इधर से निकली, ये जिधर गई उधर ही सीधे मतलब निकल जाती है। ठीक, तो ये अब प्रतिबिंब किरणें ऊपर से नीचे आ रही हैं, तो ये बनेगा बी डैश और ये बनेगा ए डैश। प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो 2f2 पर। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। जितनी बड़ी वस्तु है, एक सेकंड का समय देते हैं, थोड़ा सा इसको हम और झुका के निकाल लेते हैं। झुक ही नहीं रही है, झुक जाओ। ये कह रही पुष्पा झुकेगा नहीं, पर हम भी कहेंगे झुकाना तो हमारा काम है, तो हम तुमको झुका के रहेंगे। तो ये रहा यहाँ पर। ठीक, ये हमारे प्रतिबिंब का निर्माण। तो हमें जब लिखना है प्रतिबिंब की स्थिति, क्या लिखनी है हमें तीसरी स्थिति में, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि हमने कहा कि जब वस्तु को हमने 2f1 पर रखा तो वस्तु कहां बनती है, 2f2 पर। 2f2 पर बनेगी, 2f2 पर बनेगी कौन, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनेगा 2f2 पर और वस्तु के बराबर जितना वस्तु का आकार है उतना ही प्रतिबिंब का आकार है। और तीसरी स्थिति, तीसरी बात ये कहते हैं कि उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। कैसा बनेगा, उल्टा वस्तु के बराबर, यहां लिख दें उल्टा वस्तु के बराबर 2f2 पर। और एक चीज क्या लिखते हैं हम, सीधा बनेगा, उल्टा बने, हाँ, प्रतिबिंब वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक। इसको तो हम भूल ही रहे थे, यानी कि प्रतिबिंब हमारा इस वास्तविक तो हर स्थिति में बन रहा है। वास्तविक हमने कहा जब भी वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। ये दोनों हमें याद रखना है। प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक, उल्टा वस्तु के बराबर बन रहा है, और कहां बन रहा है, 2f1 पर बनेगा, लिखते हैं। ठीक, अगली स्थिति देखते हैं। अब हम 2f1 पर रख लिया, अब और थोड़ा इधर खिसक सकते हैं। अब जो हमारी प्रतिबिंब की स्थिति होगी तो वो अब हम रखेंगे 2f1 व f1 के बीच। कहां रखेंगे, 2f1 और f1 के बीच। तो ये रही हमारी वस्तु A और ये रही B। 2f1 और f1 के बीच फिर वही काम करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर ले चलते किरण को। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, पहली चीज। दूसरी, वक्रता केंद्र से, कहां से, वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात सीधे उसी पथ पर लौट जाती है। तो ये रही हमारी प्रतिबिंब की कुछ स्थितियां। अब जाके ये सही मिला यहाँ पे। अब ये रही हमारी प्रतिबिंब की स्थिति, यहाँ से ये देखिए यहाँ बना हमारा प्रतिबिंब। तो ये जो प्रतिबिंब ऊपर ए बी था वो नीचे जाके बन गया है बी डैश और ये ऊपर हो गया है ए डैश। ठीक, ये रहा हमारा प्रतिबिंब, यहाँ प्रतिबिंब बना है। अब प्रतिबिंब की स्थिति लिखते हैं, क्या लिखना है हमको, प्रतिबिंब की स्थिति। थोड़ा सा लिखना ज्यादा पड़ेगा आपको, मतलब फिगर बना के, बाकी समझने में आसानी है आपको। प्रतिबिंब की स्थिति, कैसा प्रतिबिंब बना है, तो हमने कहा सबसे पहले प्रतिबिंब वास्तविक बना है। कैसा बना है, वास्तविक। वास्तविक कैसे, आप कहेंगे जी मैम ये जो किरणें थी ये बिल्कुल जाके आसानी से खुद से मिल गई, हमें जबरदस्ती नहीं करना पड़ा। वास्तविक कैसा, उल्टा। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो हमने सीधे कह दिया उल्टा बनेगा। कहां बना है, 2f1 से परे। कहां, 2
2f2 से परे या 2f2 के बाद। और कैसा बना है तो हमने कहा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। आप एक चीज देख पा रहे होंगे, पहले वाली कंडीशन में प्रतिबिंब बहुत छोटा, दूसरे में उससे बड़ा, तीसरे में वस्तु के बराबर और चौथे में अब वस्तु से बड़ा। पहले में प्रतिबिंब f2 पर, दूसरे में f2 और 2f1 के बीच, तीसरे में देखिए 2f2 पर और चौथे में 2f2 से दूर। वस्तु इधर खिसक रही है तो प्रतिबिंब भी उधर खिसक रहा है। जैसे जैसे वस्तु को हम इधर ला रहे हैं प्रतिबिंब धीरे धीरे बड़ा होता चला जा रहा है। तो ये रही इसकी चौथी स्थिति। तो आप तीसरी और चौथी स्थिति को नोट डाउन करें। फिर हम इसकी दो स्थितियां और है, एक पांचवी और एक छठवीं स्थिति। उसके बाद फिर ये उत्तल दर्पण लेंस द्वारा, देखिए दर्पण जुबान पे चढ़ा है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण हमारा कंप्लीट होगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लें या नोट डाउन, जो भी करना आपको लें। अब हम इसकी अगली स्थिति देखते हैं। तो बिल्कुल हम अपने वीडियो के लास्ट मोमेंट पे, और आपको खुशी हो रही है कि वैसे भी आप लोग को पढ़ने का मन तो करता नहीं है, आप लोग पहले यही देख लेते हो कि वीडियो कितना बड़ा है, कितने टाइम हमें पढ़ना है। और यही टाइम अगर आपको रील्स देखनी होती तो आप एक बार भी, मजाल है जो आपकी पलक झपक जाए और घड़ी की तरफ चली जाए कि कितने मिनट हमने देखा है। तो चलिए बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है, खुशी से आप पागल हो जाइए। और ये अंतिम स्थिति हम देखते हैं कि जब वस्तु प्रथम फोकस पर, कहां प्रथम फोकस f1 पर ही हम क्या लाद के रख देते हैं, वस्तु प्रथम फोकस f1 पर हो। जब वस्तु प्रथम फोकस f1 पर हो तो ये रहा A और ये रहा B, हमारा AB वस्तु। तो पहले सबसे पहले हमने क्या किया, हमने मुख्य एक किरण ले गए हम मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण हमें सर्वथा से याद है कि वो कहां से होकर जाएगी, वो फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक, ये रहा उसका रास्ता, वो निकल जाएगी अपना। और दूसरा हम कहां से ले जाते हैं, तो एक ही चीज हमारे पास बची है, वो है प्रकाशिक केंद्र। दूसरा हम प्रकाशिक केंद्र से लेके जाते हैं और ये बिल्कुल अपने मार्ग में सीधे निकल जाती है। तो अच्छा आप बताइए मुझे कि ये दोनों कहां एक दूसरे को मिलेंगी, तो आप कहेंगे जी कहां मिलेंगी, दो समांतर चल रही है और दो समांतर किरणें समांतर होती ही इसीलिए हैं कि वो कहीं एक दूसरे से मिलती नहीं है। अगर मिल गई तो समांतर कैसे, आप कहते भी हैं कि वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान हो, जो एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती या अनंत पर जाकर मिलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन। तो ये दोनों रेखाएं समांतर है, ये कहां जाके मिलेंगी, कहीं अनंत पर, ऐसा हम कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये लिखते हैं हम प्रतिबिंब की स्थिति। क्या लिखने जा रहे हैं हम, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो सबसे पहली बात आप लिखेंगे प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो आप लिखेंगे प्रतिबिंब अनंत पर। कहां बन रहा है, अनंत पर। कैसा, वास्तविक। किरणें सच में मिलेंगी, जबरदस्ती हमें नहीं मिलाना है, सीधे हम देख रहे हैं कि जा रही हैं। प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब अनंत पर बनेगा तो ऑब्वियस है कि वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, फिर आपने क्या कहा कि अनंत पर हो गया, वास्तविक हो गया, तीनों चीजें तो हमने बता दी। हाँ, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा आपके लिए, उल्टा बनेगा। एक सेकंड आप रखें, हम मार्कर यहाँ पे चेंज कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक, वस्तु से बड़ा और उल्टा, ये सारी चीजें जान लीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति आपको कहां दिखानी है, अनंत पर, वास्तविक, वस्तु से बड़ा, उल्टा। कैसे, हमने प्रथम फोकस f1 पर वस्तु रखा, मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, वस्तु फोकस से होकर गई द्वितीय फोकस से, प्रकाशिक केंद्र से जिस किरण को गुजारा वो बिना विचलित हुए उसी पथ पर आगे बढ़ गई। अपवर्तन के पश्चात दोनों एक दूसरे को कहां मिलती है, तो हमने कहा जी अनंत पर मिलती है। अनंत पर मिलती है तो हमने कहा कि प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। मिल रही है सच में तो वास्तविक बनेगा, वस्तु से बड़ा और उल्टा। ही चीज और ध्यान दीजिएगा, ये एक ही ऐसी कंडीशन है जहां पर प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा नहीं। ये तीनों चीजें आप इजीली याद कर सकते हैं। हम अगली कंडीशन को देखते हैं। अगला कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन देखिए, यहां तक तो आ गए। अब इसके आगे एक ही पॉइंट बचा है, जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र C, वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र, यहां पे जब वस्तु F1, ये रहा वस्तु A, ये रही B, F1 तथा प्रकाशिक केंद्र C के बीच स्थित हो, तो पहली कंडीशन, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरी कंडीशन, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसी पथ पर लौट जाती है। तो ये दोनों कहां मिल रही हैं, आप कहेंगे जी ये दोनों तो
कहीं नहीं मिल रही हैं। ये इधर निकल रही है और इसका रास्ता इधर है, यानी कि ये देखिए अब ऐसे जा रहे थे, हमने कहा अनंत पे, अब ये दोनों ऐसे जा रही हैं ऐसे, तो ये दोनों कहीं नहीं मिलेंगी। तो हम देखिए अगर ऐसे कोई चीज जा रही है उसको ऐसे पीछे लाएंगे तो लगेगा कि यहां से निकल रही हैं। तो इन किरणों को अगर हम पीछे की तरफ घुमा दें, पीछे की तरफ ले जाएं, ऐसे बढ़ाएं आगे, तो हमें देखने को मिलेगा कि ये किरणें किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर जाके, अरे मिलो रे, दोनों की दोनों कहीं किसी बिंदु पर जाके एक दूसरे को क्या करती हैं, मिलती हैं। एक दूसरे से जाके कहीं किसी बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे से मिलती हैं, और जहां मिलती है वहीं हम क्या कर देते हैं, प्रतिबिंब का निर्माण। तो ये रहा ए डैश और ये रहा बी डैश। कैसा प्रतिबिंब बना, लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। क्या लिखने जाएंगे हम, प्रतिबिंब, लग रहा मार्कर को ठंडी मार दी। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो हमने कहा सबसे पहले प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए इस कंडीशन में अब प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बन रहा, दोनों किरणें सच में कहीं नहीं मिल रही, हम जबरदस्ती वाला दिया कराने जा रहे हैं। तो अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आभासी। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आभासी। कैसा बना, ऊपर की किरण ऊपर ही रह गई, नीचे की किरण नीचे ही रह गई, तो प्रतिबिंब बना सीधा, आभासी सीधा। कहां, वस्तु से कैसा बना, तो आप लिखेंगे जी वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब सीधा, आभासी, वस्तु से बड़ा। और कहां बना, तो F1 से परे, F1 से परे, यानी F1 से हट के थोड़ा सा, प्रथम फोकस F1 से परे। तो ये रही इसकी स्थिति। हमने फिर से आप एक बार समझिए, पहली बार हमने अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब हमें फोकस पर मिला, द्वितीय फोकस पर। फिर अनंत और 2F1 के बीच रखा तो प्रतिबिंब हमें F2 और 2F2 के बीच मिला था, याद करिए स्थिति। फिर हमने 2F1 पर रखा तो प्रतिबिंब हमें 2F2 पर मिल गया, वस्तु के बराबर। फिर हमने प्रतिबिंब को 2F1 और F1 के बीच रखा तो प्रतिबिंब हमारा 2F2 से परे बन गया। फिर हमने F1 पे लाके रख दिया तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बन गया। फिर F1 और वक्रता प्रकाशिक केंद्र C के बीच रख दिया तो प्रतिबिंब हमारा इस तरफ प्रथम फोकस तल पर बना, वस्तु से बड़ा बना, आभासी बना। एक ही ऐसी स्थिति है उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब आभासी बनता है, अन्यथा सारी स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तो आप इन 6 स्थितियों को नोट डाउन करेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे। बस आपको याद रखना है कि आप जैसे जैसे खिसकाते जाएंगे प्रतिबिंब भी वैसे वैसे खिसकता जाएगा और साइज भी धीरे धीरे बढ़ती बहुत बड़ी हो जाएगी। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को ट्रिक के माध्यम से याद करके आप 2-3 बार अगर फिगर को रिवाइज करते जाएंगे, यानी कि इसको बना बना के देख लेंगे कि कैसे प्रतिबिंब बन रहा है, तो एग्जाम में आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको इसको समझाने में मैं आपकी मदद कर पाई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की क्लास में हम अपने आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।